बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में बात करेंगे मनु सलवा क्या है और ये किस कौम के लिए नाजिल होता रहा। दुनिया की तारीख में एक ऐसी कौम भी गुजरी है कि जिसके लिए अल्लाह पाक खाने नाजिल किया करता था। यानी आप एक दफा ये सोच कर ही देखें कि अगर आपके लिए जन्नत से जमीन पर रोजाना खाना नाजिल हो तो आप उस खाने के बाद क्या महसूस करेंगे। नाज़रीन ग्रामी, उस खाने को मनु सलवा के नाम से जाना जाता है। हमने अक्सर ऐसे अंबिया के किस्से तो पढ़े हैं जिन्हें अल्लाह गैब से रिज़्क अता कर देता था, लेकिन मनु सलवा एक ऐसा खाना था जिसे एक नबी की पूरी उम्मत के लिए नाजिल किया जाता था। और फिर ये बस एक ही दफा ना हुआ बल्कि एक खास अरसा तक रोजाना सुबह शाम नाजिल होता रहा। नाज़रीन ग्रामी, बनी इसराइल के आबाओ अजदाद का वतन शाम था, लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में जब उन्होंने देखा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में ताकतवर हो गए हैं तो बनी इसराइल हिजरत करके आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में आबाद हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल पर फिरौनों की गुलामी का दौर शुरू हुआ और आखिरकार ये गुलामी अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में खत्म हुई। फिरौन जब समंदर में गर्क हो गया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि मुल्क शाम को कौम अमालका के कब्जे से छुड़वाएं। कौम अमालका मुल्क शाम पर काबिज एक ताकतवर कौम थी जो उस वक्त दुनिया की सुपर पावर मानी जाती थी। फिरौन की गुलामी से निजात हासिल करने के बाद बनी इसराइल को हुक्म हुआ कौम अमालका से जिहाद करके इनसे अपना वतन आजाद कराएं। बनी इसराइल जिहाद के लिए मुल्क शाम की तरफ रवाना हुए। जब ये अमालका की हदूद के करीब पहुंचे तो इनकी कुव्वत और ताकत का हाल सुनकर ये लोग हिम्मत हार बैठे और जिहाद से मुंह मोड़कर वापस लौटे। अल्लाह ताला ने उनके इस जुर्म की सजा यूं दी कि वो अपने घरों तक जाने की फिक्र में दिन भर सफर करते, रात बसर करने के बाद सुबह को अपने आप को वहीं पाते जहाँ से सफर का आगाज किया होता। इसी परेशानी के आलम में 40 साल उन्होंने मैदान तैया में गुजार दिए। इस वादी में ना कोई सायादार दरख्त था और ना ही कोई इमारत, ना पीने के लिए पानी और ना खाने के लिए कोई चीज। जब बनी इसराइल इस मैदान में फंस गए और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया तो सारी की सारी कौम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में आ गिरी और माफिया मांगने लगे कि अब तो हम इस मैदान से नहीं निकल सकेंगे बल्कि भूख प्यास और गर्मी से मर जाएंगे। इसके बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से अपनी कौम के हक में दुआ की तो अल्लाह पाक ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और बनी इसराइल के ऊपर मैदान में एक टुकड़ा बादल का मुकर्रर कर दिया गया जो दिन भर इन पर साया किए रखता था। खाने के लिए अल्लाह पाक इन पर मनु सलवा नाज़िल करता रहा। पानी का अल्लाह पाक ने ऐसे इंतजाम किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ पोए तूर का जो सफेद पत्थर है इस पर अपना असा मारो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर असा मारा तो बनी इसराइल के 12 कबाइल के लिए अल्लाह पाक ने इस पत्थर से 12 इंतहाई लजीज चश्मे जारी कर दिए। मैदान के बीच में एक नूरानी सतून खड़ा कर दिया गया जो कि रात को बनी इसराइल को रोशनी मुहैया करता था। अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर वहाँ इस कदर इनायात की उनको गिनना मुश्किल है। मजे की बात तो ये है उस मैदान में 40 साल तक ना लोगों के बाल बड़े और ना ही नाखून, ना कपड़े फटते थे और ना ही मैले होते थे। यहाँ तक कि जो बच्चे भी पैदा होते उनके बदन पर भी कपड़े मौजूद होते थे जो वक्त के साथ साथ बढ़ते जाते थे। अब बात करते हैं मनु सलवा की। सूरह बकरा की आयत नंबर 57 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनु सलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीजें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। भूख से मरते बनी इसराइलियों के लिए जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अल्लाह पाक ने दुआ कबूल फरमाई तो बतौर खुराक इन पर शुरू में मन नाज़िल किया जाता था। मन से मुराद एक नफीस शीरी जायकादार मादा था जिसको मुफस्सिरीन तरंजीन के नाम से पुकारा है। ये सुबह के वक्त नाज़िल होता था और हर शख्स के लिए 4 किलो की मिकदार में उतरता था। ये शबनम के कतरों की तरह आसमान से आता और दरख्तों के पत्तों पर जम जाता था। कई साल जब बनी इसराइली इस मीठे को खा खा कर थक गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आ गए कि अब हमारा दिल नमकीन गजा को चाहता है। अल्लाह पाक ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और अब इन पर शाम के वक्त सलवा नाज़िल होने लगा। सलवा के बारे में बहुत से कौल हैं, लेकिन मुस्तनद रिवायात से यही साबित है कि ये एक परिंदा था जिसको बटेर कहते हैं। ये बुना हुआ नाज़िल होता था। मनु सलवा के हवाले से रिवायात में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था। रंग खुशबूदार और जायके में बेमिसाल था। हर तबीयत और मिजाज को मुवाफिक आता था। फिर अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सजा दी चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि खाना रोज का रोज खा लिया जाए। लेकिन जब लोग आहिस्ता आहिस्ता खाने को छुपाने लगे इस डर से कि कहीं अगर कल नाज़िल ना हुआ तो हम इस सहरा में भूखे मर जाएंगे, जब उन्हें अल्लाह पाक की जात पर यकीन ना रहा तो फिर अल्लाह पाक ने उनको ये सजा दी कि इस दिन के बाद दोबारा कभी मनु सलवा इन पर नाज़िल ना किया गया और जिन्होंने मनु सलवा ज़खीरा किया था उनका खाना गल सड़ गया। नाज़रीन ग्रामी, ये था कौम बनी इसराइल का हाल जिन पर अल्लाह ताला आसमान से खाने नाज़िल किया करता था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह पाक की नाफरमान रही। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।
اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔